हमारे सामने मरीना जी तो मौजूद हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कह सकती, उनको अलाउ नहीं है यहाँ पे वो बोल सके क्योंकि उनका अपना ड्रामा है। तो हम चलते हैं सादिया इमाम जी के पास, देखते हैं वो क्या कहती हैं। जी, तो हम बात कर रहे हैं ड्रामा दस्तक की। तो यार बड़ा बुरा फंसाते हो तुम लोग, मतलब बिल्कुल ही उनको सामने बिठा के कहते हो अब बात करें। तो बहुत कहते ना, था जिसका इंतज़ार वो शाहकार आ गए, यानी कि अली रज़ा आ गए, वापस हमारे हीरो आ गए। और क्या खूबसूरत एंट्री बनाई है भाई, क्या पता है मुकर्रम, मुझे इस दफ़ा टाइटल सॉन्ग इतना प्यारा लगा। मतलब मैंने इससे पहले भी मैं शायद तारीफ़ की थी, लेकिन टू द पॉइंट जो कहते हैं ना, जगह पे जहाँ वो अली रज़ा रुका है और टाइटल सॉन्ग का इन होना, वो कहते हैं बड़ी कमाल जगह। तो मैंने उसको बड़ा इन्जॉय किया, मैंने बल्कि रिवाइंड करके ना 2 दफ़ा उस सीन को देखा, बहुत ही कमाल था। और सुहाए के, किरण के जो एक्सप्रेशन थे वो क्या कमाल एक्सप्रेशन थे, और उसका एक झिझकना, उसका देखना, इवन ओवरऑल पूरे एपिसोड को अगर हम देखें तो वो बहुत ही, आपने सारी चीज़ों को ना कहते हैं ना बैलेंस लेके चलना, कि बस एक, हाँ वो आगे चल के बात करेंगे जब राइटर एंड डायरेक्टर की बात आएगी, तो मैं एक चीज़ पे बात करूँगी, काश उसके ऊपर हमारी ना एक कैरेक्टर के ऊपर बात वो थोड़ा सा काम हो जाता तो मुझे लगता है वो और बहुत अच्छा हो जाता। उस पर बाद में बात करेंगे, लेकिन ओवरऑल मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ड्रामा अभी भी मेरे लिए 2 थम्स अप है। 2 थम्स अप। और बहुत खूबसूरत लग रही हैं सादिया जी आप। और आपने जैसे कहा कि एक चीज़ मैं मेंशन करता चलूँ कि आपने कहा कि एस्थेटिकली बहुत प्लीजिंग होता है मरीना जी का सेट या वो जो डायरेक्शन होती है, तो वहीं पर हमारे राइटर्स बहुत रिग्रेसिव नज़र आते हैं, लेकिन सरबत नज़ीर आई थिंक उन राइटर्स में जो बहुत प्रोग्रेसिव राइटिंग कर रही हैं, जो एथिकली बिल्कुल स्ट्रॉन्ग उनकी लाइंस होती हैं, कहीं पर आपको फ्लॉज नज़र नहीं आते। जैसे आपको बहुत सारे राइटर्स के नज़र आते हैं कि बहुत एग्रेसिव बात की जा रही है, बहुत बुरे तरीके से। आपको इनकी बातें सुन के या देख के जो लिखा होता है, ये खुशी महसूस होती है कि यस, इस तरह की चीज़ें हमें चाहिए, हमें ऐसे कैरेक्टर देखने, हमें किरण जैसी अच्छी लड़कियां हमें देखनी हैं। The other thing about her writing, and I think that goes for a lot of writing, but the last 2 plays I've done have been hers. Because जब हम लोग रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, वे रिकॉर्डिंग इन यू नो टाइमलाइन हमारा ऑफ होता है ना, और कभी कभी मैं कहती हूँ यार ये क्या है, रिपीट है ये वो, and sometimes I cut the line and I miss it because so when you're editing you realize that she has actually written for that line. She is, you know, वो बहुत इंटेलिजेंट राइटिंग करती है। और हम ऐसे राइटर्स अपनी उंगलियों पे गिन सकते हैं कि मुस्तफ़ा फरीदी हैं, ज़फ़र मेराज हैं, राबिया रज़ाक हैं, सरवत नज़ीर हैं, आमना मुफ्ती हैं और फ़रज इश्तियाक हैं। लेकिन ये जो 5-6 लोग हैं, इसके अलावा तो बाकी राइटर्स उठाते हैं, वो बहुत बेसिक राइटिंग होती है, उसमें कोई डेप्थ नहीं होती है, आपको समझ नहीं आती वो कहना क्या चाह रहे हैं। तो जी चलते हैं सादिया इमाम जी के पास और देखते हैं कि वो क्या कह रही हैं। और आंखों से मिलता, और बहुत ही लंबा नहीं किया किसी चीज़ को, ना राइटर ने किया ना डायरेक्टर ने किया। ये सबसे बड़ी खूबसूरती है कि इसको च्युइंगम की तरह नहीं खींचा, टू द पॉइंट बात करके। दोस्त थे और ये हक भी बनता था कि दोस्तों ने फौरी तौर पर उसे बताया कि क्या तुम वाकई श्योर हो अपनी फियांसे के बारे में, कि यार वो तो किसी और को पसंद करती है। तो देयर एंड देयर जो फैसला था वो बहुत कमाल का था। और अब अगली एपिसोड बहुत ज़्यादा, मतलब वो कहते हैं ना, कैचिंग हो गई है कि यार अब आगे क्या होने वाला है, आगे क्या होगा। तो वो एक जो आपने कहते हैं ना प्यास छोड़ दी है, थ्रस्ट छोड़ दी है, वो बड़ी मज़े की है। सो मेरे लिए ये ड्रामा जो है डायरेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से भी और राइटर पॉइंट ऑफ व्यू से भी, बोथ ऑफ यू 8/8। ऑडियो चलते हैं जी। सो पब्लिक पोल के मुताबिक टोटल वोट कास्ट हुए राइटर की कैटेगरी में, विच इज़ 20,200, जिसमें सरवत नज़ीर के ज़ुमरे में आए हैं 3,785, 3785, और कितने विच इज़ 19%। वेल डन, इंक्रीज हुआ है जी मरीना जी। डायरेक्शन में देखिए। और पब्लिक पोल की बात करें इन डायरेक्शन, तो मरीना खान को टोटल वोट कास्ट हुए 19,700 एंड मरीना खान के ज़ुमरे में आए हैं 3,283, विच इज़ 17%। मेरा एक आपसे सवाल है कि जब आप नूरजहां बना रहे थे और उस वक्त आपने जब कास्टिंग में लोग लिए, और कुबरा ऑलरेडी एक स्टैब्लिश एक्ट्रेस थी, ए लिस्टर में आती हैं वो, और अली रज़ा बिल्कुल नए थे, तो ये रिस्क आपने कैसे लिया? और शुरू में बहुत क्रिटिसाइज़ भी किया गया था कि कुबरा के साथ वो मैच नहीं कर रहे, लोगों ने कहा था कुछ, लेकिन बाद में वो कपल हिट हुआ ये था कि वी हैड ऑप्शंस। एक तो बहुत लोग रिजेक्ट कर रहे थे बिकॉज ऑब्वियसली इट वाज ऑन पेपर इट वाज सो मच ऑफ अ नूर बानोज कहानी देन अली रज़ा's कहानी,
but I specifically needed a new guy because you see उसमें आपको अच्छा इसलिए लगा because वो एक नया बच्चा नया था, बच्चा, एक लाडला माँ का जो माँ के साथ रोमांस करता है, जो नूरू मामा बोलता है, ऐसा बच्चा मैं कोई भी हीरो कास्ट करूंगा, वो उसको हीरोपंती में कन्वर्ट करेगा और मेरा कैरेक्टर खराब हो जाएगा. So that I knew that I had to go with a new guy. अली रज़ा का मैंने सिर्फ वीडियो ऑडिशन किया था 3 दफ़ा और 2 दफ़ा जूम पे हमारी मीटिंग हुई थी, and I knew that this is my Murad because he was so that it was in him, like I could see Murad in झलक आ him. रही तो कुबरा की तरफ से तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं था नहीं, I think नॉर्मली Kubra हमारे यहाँ has been- कास्ट हमेशा ये कहती है कि नहीं मैं अगर मैं हूँ तो मेरे साथ इस ये I हो। think Kubra has been just very kind and you know she एक तो Nadeem bhai was involved, Humayun bhai was involved too much in the casting and we were going back and forth with Ali Raza और एक टाइम था जो हम अली रज़ा की वीडियोस बहुत देखते थे and they were like okay just go for it. मसला होता है चैनल की तरफ से because चैनल को मनाना कि एक आपको, हाँ, बिल्कुल उनके नया पास एक लड़का है list जिसको होती है। कुबरा के ऑपोजिट कर रहे हैं, that was a struggle but I think that also they gave in and Yeah, I'm so It glad. worked. So, So, और मैं तो- and we need to do that because Yes. क्या होता है कि वही वाली बात है ना कि एक हीरोपन एक predisposed Yeah. acting आती है with established actors. When you go for new people, that's Yeah. why every series we see from abroad, Yeah. you see new faces, so Yeah. you get on board with those people, you know. True that. यहाँ हमारा है कि वो थोड़ा सा, you know, because हमारे unlike people like Sohai and क्या कहते हैं Sohail Sameer and you know, Numan Ijaz and all who can play very good characters, you know, they can make their characters. Otherwise, तो acting, you know, is Yeah. they're good actors, but it's what's the word? But it was Level. it was a very good debut space for person हाँ. to be launched. So मैं उसको नहीं करना चाहता था कि एक opportunity अगर अब आ गई है किसी को launch करने की तो मैं फिर भी किसी established बंदे के पास जाऊँ. So I think everyone really you know, ये believed in. ऐसी बहुत yeah, अच्छी yeah. चीज़ ये है। बहुत अच्छी चीज़ आप है अगर किसी को मौका दे, आप पोटेंशियल देखते हैं और किसी को आप मौका दे, आपको भी मुझे भी किसी ने मौका ही दिया था ना कि हम आए थे कहीं से भी, सो इट्स अ वंडरफुल थिंग टू डू. तो जी अब चलते हैं सादिया इमाम के पास और जानते हैं कि उन्हें कैसी लगी अली रज़ा और सोहाई। सोहाई की एक्टिंग। हम रेट कर रहे हैं आज अपने हीरो यानी कि अली रज़ा को और सुहाई अली अब्रू को। भाई वाह, एक तो सब बहुत दिनों से हमें इंतज़ार था अपने हीरो का, बहुत ही खूबसूरत एंट्री दी, बहुत ही अच्छा। ये नहीं अभी पता चला कि हीरो गया कहाँ था, क्यों गया था, ऑफ कोर्स वो आगे के एपिसोड में पता चलेगा, लेकिन बहुत प्यारे एक्सप्रेशन थे, बहुत ही कमाल एक्सप्रेशन और क्या प्यारी लाइटिंग मरीना जी आपने की थी, वाह वाह वाह, कमाल था। और क्या टू द पॉइंट वो एक्सप्रेशन दिए, रुक के देखना किरण को और वहाँ रुक जाना, और वो जो पूरा फ्लैशबैक गुजरा है जो तुम अपने कमरे में सोचता है, वो बड़ा कमाल था। फिर वो मुझे ना एक शुरू में होता है ये आप जनाब, तो इतना अच्छा सीन लगा जब वो ऑफिस जाता है और वो जाके उससे मिलता है और वो दूसरी दोस्त कहती है कि यार ये क्या आप जनाब तुमने लगाया था, हम तो क्लास फेलो है। तो कहते हैं मेरे लिए तो याद वो आज भी ये वैसे ही किरण है, किरण जी हैं। तो बड़ा ही जो एक किरदार की नफासत तुमने 15 शुरू के एपिसोड में छोड़ी और तुम अब इस एपिसोड में आए हो, यानी कि इस एपिसोड ये 16 एपिसोड में, और इससे पहले जब हमने तुम्हें छोड़ा था तो तुमने उस किरदार को कहीं जाने नहीं दिया। ये सबसे बड़ी खूबसूरती है किरण के हवाले से, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तुम्हें आज अगर रेट करूँगी तो मैं तुम्हें क्योंकि अभी बहुत कम सीन है, लेकिन वो जितने भी सीन हैं तो उसमें तुमने उसमें बड़ा अच्छा काम किया है, तो मेरे हिसाब से जनाब आज आपके लिए नंबर हैं 8। और सोहाई क्या प्यारी आपने अपनी वार्डरोब बनाई है, बहुत ही ज़बरदस्त, और वो नफासत नज़र आ रही है जब आप इस तरह का काम कर रहे होते हैं ना, कि आप इवेंट मैनेजमेंट में हैं, आप इवेंट को इतना खूबसूरत बना रहे हैं, तो सबसे पहले आप अपने आप के ऊपर भी तवज्जो उतनी ही देनी चाहिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा तुम्हारा वार्डरोब का स्टाइल, तुम्हारा मेकअप, तुम्हारा हेयर स्टाइल, ईच एंड एवरीथिंग, एंड तुम्हारा जुमलों की अदायगी बहुत ही खूबसूरत थी। तुम जब आती हो, तुम्हारे 2 ड्रामे इस वक्त चल रहे हैं और दोनों में ही तुम कमाल काम कर रही हो। सो मेरी तरफ से जनाब, क्योंकि मैं अगर उस ड्रामे को कर रही होती तो मैं पता है ना आपको कितने नंबर देती, लेकिन इस ड्रामे के लिए मैं आपको दूंगी 8। पब्लिक पोल में देखें तो टोटल वोट कास्ट हुए 19,250, जिसमें अली रज़ा के हिस्से में आए हैं 3,004 विच इज़ 16%.
So that's for Firoz actually. तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल दस्तक का रिव्यू।